सभी को नमस्कार। श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर हाई कोर्ट की एक नई वैकेंसी जो कि सिस्टम असिस्टेंट करके अभी हाल ही में आई है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि शूट शटाक फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वैकेंसीज़ हैं, जो भी क्लासेस हैं, उसको अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले सूचना सहायक के जो भी अभ्यर्थियों से बात करना चाहूँगा और उनके लिए एक न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो ये समझ के तैयारी करें कि 21 जनवरी को उनका पेपर होने जा रहा है। कोई भी अपनी पढ़ाई में ढील ना करे, क्योंकि आप एक साल से कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे कि पेपर नहीं होगा ये सोचकर आप पढ़ाई को बंद ना करें, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने ये कह दिया है उनका एक इंटरव्यू में कि 21 जनवरी को जो है वो पेपर 99% होने जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि जोधपुर हाई कोर्ट से आई ये वैकेंसी क्या है, इसकी फीस क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम सेंटर्स क्या है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि टोटल जो हमारे पास पोस्ट आई है वो है 230 ये पोस्ट आई है। और आगे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में कि जैसे मैंने बताया कि 230 आपके पास ये पोस्ट है, ठीक है, जिसमें जनरल की 85, ईडब्ल्यूएस की 23, एससी की 36 और एसटी की 27 है। बाकी अदर जो सीट्स हैं प्लेन ओबीसी, मंत्रालय कर्मचारी और ये करके कुछ 230 सीट्स हैं। लेकिन अभी जो हम मेन देख रहे हैं जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की। ठीक, इसके बाद मैं फीस के बारे में बात करूंगा। तो सामान्य वर्ग यानी जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, या अन्य राज्य के आवेदक, उनके लिए जो फीस है वो है 750। और जो राजस्थान के जो नॉन क्रीमियल लेयर के अति पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक जो हैं, ठीक है, उनके लिए है 600। और SC ST वगैरह जो भी आते हैं उनके लिए जो फीस है वो है 450। 750, 600 और 450 है। और वैकेंसी आपको दिख ही रही है कि 230 है। तो अभी इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि कौन कौन इस चीज़ के लिए, इस सीट्स के लिए एलिजिबल है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसकी क्वालिफिकेशंस में सबसे पहली बात तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या बीएससी किया हुआ है वो इसमें एलिजिबल है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। दूसरा, अगर उन्होंने पीजीडीसी किया हुआ है, सॉरी ग्रेजुएट है, वो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है, तो उनके पास पीजीडीसी या ए लेवल का कोर्स होना चाहिए। पॉलिटेक्निक वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे और बीसी वाले भी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न, ये जो एग्जाम है वो आपका 3 सेक्शन में होने वाला है। और 3 सेक्शन में आपका एग्जाम रहेगा। सबसे पहले तो सेक्शन ए, रिटन एग्जाम, ठीक है। सेक्शन बी, टाइपिंग टेस्ट और सेक्शन सी, पर्सनल इंटरव्यू। जो भी अभ्यर्थी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास केवल रिटन एग्जाम है और टाइपिंग टेस्ट है। लेकिन इसके लिए आपका इसमें एक इंक्लूड और है, पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न का जो सेक्शन ए है जिसमें रिटन एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि ये आपका पूरा 100 नंबर का एक पेपर है, रिटन एग्जाम, ठीक है। टाइमिंग इसमें जो रहेगी वो 2 घंटे की रहने वाली है, यानी 120 मिनट, ठीक है। और सबसे पहली बात है पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आ रहा है, सेक्शन ए में ही पार्ट ए है, जिसमें आएगा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में 80 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद है पार्ट बी जिसके अंदर जीके आएगी और इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की जीके और 10 नंबर की
इंग्लिश। ये करके आपका 100 मार्क्स का जो है सेक्शन ए रहेगा। टाइमिंग रहेगा इसका 120 मिनट या फिर 2 घंटे। एक सबसे बड़ी बात जो नोट करने की है वो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसे स्टार किया है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैटर्न बी, अगर आप उस एग्जाम में पास हो जाते हैं, सेक्शन ए को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जिसमें वैकेंसी के 5 गुना अभ्यर्थी सेक्शन बी के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। उनकी टाइपिंग टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, जो 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश मिला के ये है। ये आप देखिए 50 नंबर का ये है और 50 नंबर का ये है, जिसमें ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं ST ST के, बाकी के हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स ये है। ये भी उसमें आपके सेक्शन बी में इंक्लूड होगा। उन दोनों को मिला के जब आप क्लियर कर लेते हैं, तब आप पहुंचेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो रिटर्न एग्जाम के लिए सिलेबस आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। सूचना सहायक का जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि 90% सिलेबस वही है जो IA के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत चेंजेस है मैं अभी बात कर लेता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अब आप देखिए, ओवरव्यू टू कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, IT के गैजेट्स, उनके एप्लीकेशन, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें, ये सारी आप सूचना सहायक में देख ही रहे हैं, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ASCII, यूनिकोड, BCD, ग्रे कोड, XS3 कोड, एब्सिडिक कोड, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी है इसमें, ठीक है। ओवरफ्लो, फ्लोटिंग एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम सूचना सहायक की तैयारी करते हैं तो उसमें इतना पार्ट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर देखिए आप, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स, concept of files and its type of Microsoft Windows and overview of different version of Windows, ठीक है। विंडो के बारे में, उसके डिफरेंट वर्जन्स के बारे में, विंडो के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, इंटरफेस के बारे में, टास्क बार, आइकन, शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल, ठीक है, यूजिंग, चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, बाकी प्रिंटर प्रॉपर्टी, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा डीप में है। टूल्स आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, नोटपैड, पेंट, वर्ड पैड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको थोड़ा डीपली इसमें जाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात, आपको इसमें कमांड प्रॉम्प्ट देखना है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसमें आपका जो एक्स्ट्रा आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिनक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइनक्स के बारे में, ठीक है। और डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ जो है आपको इसमें देखनी रहेगी। वैसे मैं आपको, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने PDF डाल दिया है। इसका जो ऑफिशियल PDF है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर उसमें आता है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें MS वर्ड, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस जो डेटा बेस का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। DCN आपने पढ़ रहे हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपने पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मैन कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल डाटा, ट्रांसमिशन मोड, सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड, अनगाइडेड, कोएक्सियल, ऑप्टिकल, ये सब आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट एड्रेसिंग, IP, मैक, ये सारी चीज़ आपको जो है, फायरवॉल वगैरह सब आपको पढ़ना है। और आप अभी सूचना सहायक के जो IA के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें पढ़ रहे हैं। IoT और वेब डिजाइनिंग आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें HTML तक सीमित था, इसमें आपको CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ये एक आपका थोड़ा अलग से है, ये आपको देखना है और ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक, इंट्रोडक्शन टू C, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, एरे, फंक्शंस, स्टोरेज क्लासेस, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, उप्स तो पढ़ना है उसके साथ साथ थ्रू C++ और जावा,
ये सारा जो आपका सिलेबस सिलेबस है जो पार्ट ए का है, जो 80 नंबर का कंप्यूटर आपका आएगा। अब बात करते हैं कि 20 नंबर में क्या आएगा। जनरल नॉलेज आएगी 10 नंबर की, जिसमें करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री और कल्चर, राजस्थान। यानी कि इन्होंने पूरा ही जीके डाल दिया है, लेकिन आएगा कितना, 10 नंबर का, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश, जो इसमें नया सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। आर्टिकल्स हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, ये सारा सिनोनिम्स वगैरह, और ये सारा कुछ वन वर्ड वगैरह, ये सब आपको देखना है। ये सब आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा यूट्यूब में, उसके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए इसका ऑफिशियल जो ऑफिशियल जो सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद करता हूँ मैं बात पेपर पैटर्न में सेक्शन सी, जो कि इंटरव्यू का है। जब आप टाइपिंग टेस्ट और ये करके थर्ड सेक्शन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपका 20 नंबर का जो होगा पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू 20 नंबर का रहेगा। अब बात कर लेता हूँ लास्ट की, क्या इसका सेंटर्स है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम होगा, वो सारी बात जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है, देखिए, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो, ये देखिए, ठीक है, ये रहेगी आपकी 4/1/21 बृहस्पतिवार, यानी कि 4 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 3 फरवरी तक आप इसमें इसको भर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं आप, शुल्क जमा करा सकते हैं आप 4/1, यानी कि जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होगा उस दिन से, और अगले 4 तारीख तक, ठीक है। इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब उसके बाद आती है कि पेपर कब होगा आपका, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर एवं आपका जो पेपर है, परीक्षा आपकी रहेगी जोधपुर, जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, लेकिन अधिक संख्या में आवेदन होने पर जिले बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और रही परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी, उसके लिए वेबसाइट पे आपको डाल देंगे, ठीक है, अपलोड कर देंगे, और हम भी आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे क्या डेट और क्या सेंटर्स आने वाले हैं। तो ये सब आपको सिलेबस पैटर्न जो भी था सब आपको बता दिया गया है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फरवरी से जो है सिस्टम असिस्टेंट का जो सिलेबस है, कंप्यूटर बेसिक और जीके, हम लोग चालू करने वाले हैं फरवरी में। क्लासेस यूट्यूब पर ही रहेगी, सभी के लिए फ्री में अवेलेबल। और उसके जो पीडीएफ्स रहेंगे, पैनल पीडीएफ्स जो रहेंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो